रांची के रहने वाले हमारे सौरभ भाई बताते हैं कि भैया 2015 में मेरे चाचा और चाची ने लव मैरिज शादी करी थी। अभी यहाँ पे एक शादी के लिए ना घर वाले कोई भी एग्री नहीं थे, पर यहाँ पे जो चाचा और चाची की पोस्ट थी ना, इसके वजह से घर वाले एग्री कर जाते हैं। क्योंकि जो इनके चाचा और चाची हैं वो करते थे क्राइम ब्रांच की सीनियर इंस्पेक्टर का काम, मतलब जो वहाँ पे जितनी भी केसेस फाइल होती थी वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना और सारी चीज़ें पता करना। अब मे भी शादी के 1 महीने बाद ना एक दिन चाची सो रही होती हैं और रात के ठीक 9 बजे जो हमारे चाचा के सीनियर इंस्पेक्टर है उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना हमारे एक सोनू नाम के लड़के का लापता रिपोर्ट आई है और वो हमारे ही गांव का है। अब यहाँ पे जो चाचा थे वो सोचते हैं कि यार ठीक है, तो सीनियर इंस्पेक्टर से पूछा जाता है कि कहाँ पर आना है, तो वो मे भी उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं और रात के ठीक 11 बजे ये लोग अपनी कार से निकलते हैं इंस्पेक्टर के पास। अब जब यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ना जब इन्होंने फ़ाइल खोली तो उसमें पता चला कि ना एक रास्ता है और वो गांव के 20 से जाता है और 20 से जाने के बाद एक साइड से जो रास्ता जाता है ना, उस रास्ते पे एक बस आती है और वो अपने साथ ना जिसको भी ले जाती है वो कभी वापस नहीं आ पाता। अब यार ये जो कहानी है ना यार, ये कहानी मैंने सुनना जब मैंने पढ़ा ना तो यार मेरा एकदम रूह कांप गया और मैंने बोला क्यों ना यार ये राजू डार्क फाइल्स पे ज़रूर आनी चाहिए। तो यार जो आज की कहानी है ना वो हमारे ही सौरभ भाई है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। और यार अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सौरभ भाई ने मैसेज किया था कि भैया 2015 में ना मेरे चाचा और चाची की लव मैरिज शादी हो जाती है। अभी यहाँ पे घर वाले कोई भी एग्री नहीं था है ना, तो यहाँ पे जब ना एग्री थे तो भाई जब चाची के बारे में पता चलता है कि चाची भी सेम पोस्ट पे तो घर वाले एग्री कर जाते हैं। क्योंकि यार देखो कहीं पे भी कुछ भी हो तो यार पैसा हर जगह बोलता है। अब जब भी यहाँ पे एग्री हो जाते हैं तो भाई उन दोनों की शादी हो जाती है। अब मे भी इनको इन्वेस्टिगेशन की वजह से ना कभी कभी घर से दूर दूर भी जाना पड़ता था, मतलब मे भी कहीं मुंबई, कहीं और सिटी, किसी और इंदौर, बेंगलुरु, मतलब बहुत सारी जगह पे। अब जब इन्होंने सारी केसेस सोल्व किए ना, आधा से ज़्यादा इनमें क्राइम के निकलते थे। पर ये केस था ना यार, आप सुन के बिना रह नहीं पाओगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो भाई हुआ क्या कि एक शाम ना और इनके जो चाचा हैं वो बैठ के ना फ़ोन चला रहे थे और जो चाची है वो सो गई थी क्योंकि वो थक गई थी। अब यहाँ पे जो चाचा है ना वो फ़ोन चलाते चलाते अचानक से उनके फ़ोन पे कॉल आ रहा है जो कि उनके सीनियर इंस्पेक्टर का था। वो फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सर बोलिए। तो वहाँ से जवाब आता है कि हमारे ही गाँव का एक सोनू नाम का आदमी है जो कि लापता हो चुका है और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये आपको करनी पड़ेगी, आपको और आपकी वाइफ को। तो यहाँ पे जो चाचा है वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो ये जाते हैं सीनियर इंस्पेक्टर के पास चाची को लेके रात के ठीक 12 बजे। अब जब यहाँ पे 12 बजे जाया जाता है ना तो यहाँ पे पता करा जाता है कि जो सोनू है उनका घर कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पे जब पता चलता है कि उनका घर इसी गाँव में, तो ये पहले उनके घर पे जाते हैं। तो वहाँ पे ना सोनू की वाइफ, सोनू के पापा और सोनू की मम्मी ये सब आ गई होते हैं, पर सोनू होता है। तो उनसे पूछा जाता है कि सोनू मतलब क्या हुआ जब आए नहीं, या उससे एक दिन पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पे ना जो सोनू की वाइफ है वो बताती है कि भैया एक शाम ना हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे और इनका ना मेरे से कुछ किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई झगड़ा होने के बाद ना ये चुपचाप उठते हैं और बोलते हैं कि तेरे साथ रहना बेकार है और भाई वहाँ से निकल जाते हैं अपने दोस्तों के पास। अब यहाँ पे वो दारू शराब पीते हैं, जो भी करते हैं। अब मे भी हम अल्कोहलिक को प्रमोट नहीं करते, पर जो कहानी मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब वो दारू पीते हैं तो भाई वहाँ पे ना ये निकल जाते हैं अपने रास्ते से, बस इतना ही पता है। और वो रास्ते से निकले और वो अभी तक घर नहीं आए। और ये चीज़ किसने बताई है? जो उनके दोस्त थे उन्होंने बताई है। अब यहाँ पे उनके दोस्त का पता करा जाता है कि मतलब उनके दोस्त कहाँ पर है। तो इनके जो दोस्त थे ना सोनू के, वो है विनोद। अब विनोद को जब ढूंढा जाता है तो विनोद बताते हैं कि भैया हम लोग ना एक शाम हमारा जो टिल्लू का ठेका है वहाँ पर हम लोग ना दारू पी रहे होते हैं। अब जो यहाँ पे जो सोनू है वो अपनी ना वाइफ के बारे में बता रहे होते हैं कि देख यार मेरे साथ ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। अब यार देखो आप लोगों को मैं पर्सनली बताना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ की जो भी लड़ाई होती है ना यार, वो ना किसी दूसरे के बीच में डिस्क्लोज़ मत करा करो यार, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब बता दी गई ना तो विनोद बोलते हैं कि ठीक है एक काम कर, जब अभी तू डिप्रेशन में है तो एक काम कर ये ले दारू पी ले। अब भाई वो ना दारू पीते हैं और पीने के बाद वो निकलते हैं। और जो विनोद जब बता रहे थे ना, बोले भैया हमारे यहाँ से ना ये जो सोनू है
थोड़ी दूर की रास्ते पे खड़ा हो जाता है, बस स्टैंड पे बोलता है मैं बस से चले जाऊंगा, और मेरा घर जो है वो अपोजिट साइड पड़ता है, तो मैं अपने घर निकल जाता हूँ। अब जब यहाँ पे ना विनोद निकल चुके थे तो सोनू के साथ क्या हुआ उनको भी नहीं पता। अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है और टीम बिठाई जाती है, तो टीम बिठाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे ना एक रास्ता है, और उस रास्ते पे ना आज से ठीक 22 साल पहले एक जो बारात है ना वो पूरी गायब हो गई थी। और जब बारात का गायब होने के बाद जब उसका पता चला तो पता चला कि सबकी डेड बॉडी है, मतलब सब मर चुके हैं। अब यहाँ पे जब पुराना केस बेचीदा हो गया तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें खंगाली गई। तो अब उस रास्ते का इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमारे ये चाचा हैं इनके, वो उनको बोला जाता है कि आप ना इन्वेस्टिगेशन करो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब ये रात के करीबन 12 बजे चाचा और चाची दोनों इन्वेस्टिगेशन करके आ ही रहे होते हैं, और ठीक उसी रास्ते से जिस रास्ते से सोनू गायब हुआ था। अब जब यहाँ पे इन लोगों ने अपनी कार मोड़ी ना, तो यहाँ पे ना हल्का सा सरसराहट और ठंडापन मतलब उस रास्ते में था। और जब ये उस रास्ते में आते हैं तो रास्ते में देखते हैं ना कि बहुत सारे पेड़ हैं जो घनी आबादी से घिरे हुए हैं, और उसी पेड़ों के बीच में ना एक बस स्टैंड है, मतलब बस स्टैंड है, वो भी एकदम खंडहर पड़ा हुआ बस स्टैंड है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी कार रोकते हैं और वहीं पे ना बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या था। तो यहाँ पे जब सारी इन्वेस्टिगेशन करते तो उनको कोई क्लू नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो चाची हैं वो बोलती हैं कि तुम यहाँ पे करो, मैं आगे जाके आती हूँ। अब जो यहाँ पे चाचा है ना वो खड़े हुए थे, और भाई चाची थोड़ी दूर मतलब नेटवर्क के चक्कर में किसी से बात करने के चक्कर में नेटवर्क के चक्कर में थोड़ा सा आगे चली गई। पर जब ये आगे गई ना, तभी चाचा के सामने एक बस आती है, और जो शादी की बस थी, और मैं भी उसमें पूरा म्यूज़िक व्यूज़िक बजते हुए आ रहा था। अब वो जैसे ही आके चाचा के सामने खड़ी होती है ना, तो अब बस का जो कंडक्टर था ना वो बोलता था कि हमारे साथ चलो। अब यहाँ पे जो चाचा है ना वो सोचते हैं कि यार ये बस कहाँ से आई। अब ये जैसे ही उस बस में चढ़ने वाले होते हैं ना, तो इनकी जो वाइफ है मतलब जो इनकी चाची है वो चाचा को पकड़ के खींच लेती है बाहर। अब यहाँ पे जब बाहर खींचा ना, तो वो जो कंडक्टर था ना वो गुस्से से देखता है, और देखने के बाद ना सीधा बस आगे चली जाती है। अब यहाँ पे ना जो चाची थी वो बोलती है कि मे बी ये वही बस हो सकती है, ठीक है, आप ऐसे अनजान मत बनो। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हुई तो चाचा बोलते कि हाँ यार तू हर चीज़ में ना कुछ पैरानॉर्मल मत ढूंढा कर, ठीक है। अब जो इनकी वाइफ है वो ज़्यादा करके ना पैरानॉर्मल एनर्जीज़ पे बिलीव करती है, और जो चाचा है भाई वो तो ठहरे क्राइम के, तो भाई वो क्राइम इंस्पेक्ट से देखते हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जब सारी चीज़ें हो गई ना, तो इन लोगों में हल्की सी बहस होके तो ये लोग साथ में बात करके सीधा निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अब जब यहाँ से ना घर की ओर निकले तो यहाँ चाची बोलती है ना कल हमें ना इसी बस के बारे में पता करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करती हैं कि रात के ठीक 11 बजे जो इनके हस्बैंड है, जो मतलब मे भी चाचा हैं, उनको बोलती है कि आप बाइक से जाओ, ठीक है, आप वहाँ पे खड़े रहना, ठीक है, क्योंकि जब कोई लेडीज़ खड़ी थी ना तब वो बस नहीं आई थी। तो अभी यहाँ पे चाचा यही करते हैं कि अगले दिन ठीक एक बाइक तैयार करते हैं, और रात के ठीक 11 बजे ये अपनी बाइक से निकलते हैं उसी बस स्टैंड के पास। अब जब ये उस रास्ते में अपनी बाइक लेके जाते हैं ना, तो उनको बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है कि यार यहाँ पे ना इतना नेगेटिव पन क्यों है। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो आने के बाद जब खड़े थे, और खड़े होने के बाद ना रात के ठीक 12:20 पे वही बस ना फिर से आती है। अब जब यहाँ पे ना बस आई ना, तो फिर से कंडक्टर ने बोला कि हमारे साथ चलो। अब यहाँ पे जो चाचा थे ना वो बोलते हैं कि मैं तो चलूँगा, पर इसमें है क्या, मतलब ये कहाँ तक आप जाओगे। तो अब यहाँ पे जब चाचा ना पहला कदम और दूसरा कदम रखते ही हैं बस में, तो देखते ना बस पूरी बारातियों से भरी हुई है, मतलब ऐसे बाराती जो मतलब हंसी खुशी से थे, सारी चीज़ें थे। और जब यहाँ पे ना एकदम से चाची अचानक से बस में चढ़ती हैं, और दूसरी सीढ़ी जैसे ही उन्होंने पैर रखी ना, और भाई वहाँ पे देखती हैं कि जितने भी बाराती थे ना गाइस, वो पूरे बाराती, उनकी आंखें पूरी ब्लैक और फेस पूरा ब्लैक, मतलब जैसे जल गया हो,
मतलब सारे बाराती जल गए हों। अब यहाँ पे ना चाची चाचा को पकड़ के खींचती हैं वापस, और जब यहाँ पे खींचा गया ना तो वो लेडीज़ जो लड़की थी वो बोलती हैं, जो चाची हैं वो बोलती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो जो कंडक्टर था ना वो बोलता है हमें उस लड़के की तलाश है, उस लड़के ने हमें ढूंढा भी नहीं और शादी भी नहीं हो पाई और हमें यूं मरते हुए छोड़ के भाग गया देखते ही। अब यहाँ पे ना ज़्यादा ना बात करते हुए वो कंडक्टर उस चाची को धक्का देता है, और धक्का देने के बाद चाची यहाँ पे नीचे गिर जाती हैं और वो बस वहाँ से सीधा चले जाती है। अब यहाँ पे जो चाचा थे ना वो बोलते हैं कि यार ऐसा मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ से ना जब पुरानी चीज़ें पता करी गई तो याद आया कि वो 20 साल पुराना जो हादसा था ना वो फिर दोबारा से जाग उठा है। तो यहाँ पे जब पता करा गया तो भाई एक शाम ना एक बस थी जो कि बारातियों से भरी हुई थी, उसमें दुल्हन थी और सारे बाराती थे और ये गाना बजाता करते हुए आ रहे थे। पर जो लड़का था ना वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अब मे बी इसने किया क्या कि बस का ना ब्रेक फेल करवा दिया, और ब्रेक फेल करवाने के बाद ना ये जस्ट बस जाके ना एक पेड़ से क्रैश हो जाती है। और जब ये बस क्रैश हुई ना, क्रैश होने के बाद गाइस आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे ना सारे लोग चिल्लाने लगे, मरने लगे, पर जो लड़का था ना वो इनको बचाता नहीं है। और मे बी उसी लड़के को खोजने के लिए आज भी वो बस उसी रोड में घूमती है। और जब इनके चाचा को सारी चीज़ें पता चली ना तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ की सरकार में मतलब केंद्र मंत्री जो भी थे उनसे बात करके वो रास्ते को बंद करवा दिया गया। अब जब यहाँ पे रास्ता वो बंद हो गया तो वहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं है, और मे बी अभी भी वो रास्ता बंद कर रखा है, ऐसा हमें सौरभ बताते हैं। तो यार मिलते रहेंगे और भी अच्छी कहानियों के साथ। अगर आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो यार लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और भाई कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि भैया आपकी कहानी अच्छी लग रही है, तो हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा सा यूनिक कंटेंट लेके आए आपके लिए। ठीक है, अब मिलते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। अगर आपको भी अपनी कहानी कोई मुझे भेजनी है तो मुझे DM कर देना, ठीक है, कमेंट में, और मैं आपको एक नंबर भेजूंगा, आप उस नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरीके से और भी कहानी के साथ। बाय बाय।